साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। परम आदरणीय परम पूज्य प्रातः काल सुनने ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ सतगुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय परम प्रेमास्पद शास्त्री जी, विराजमान सभी भजन मंडली, गायकार, संगीतकार, धर्म अनुरागी माता बहनों भाइयों, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अभी शास्त्री जी के मुखारबिंद से आप बड़ी ही सुंदर सत्संग का श्रवण कर रहे थे। परमात्मा की अपार कृपा होती है तब कोई सत्य सुनने और समझने का मौका मिलता है। यह नहीं कि आप दिन में कुछ सुनते नहीं, आप बहुत कुछ सुनते हो। और ये नहीं कि शास्त्री जी बहुत कुछ बोलते नहीं, बहुत कुछ बोलते हैं दिन में। हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हो, सास भी बोलती है, बहू भी बोलती है, बेटा भी बोलता है, बाप भी बोलता है, मित्र भी बोलते हैं, दोस्त भी बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। लेकिन कॉपी में नोट करके रखना, सुबह से शाम तक 24 घंटे की एक डायरी में 24 घंटे का नोट बना करके रखना, लिख करके रखना कि कितना हमने सही बोला है और कितना हमने गलत बोला है, कितना हमने सही सुना है और कितना हमने गलत सुना है। गलत बोलना और गलत को सुनना बड़ा सहज है, सही को बोलना और सही को सुनना बड़ा ही कठिन है। कहना जो जितना आसान लग रहा है उतना नहीं है, बहुत गड़बड़ है उसके अंदर। सत्य जिसके नाम से आप बैठे हो यहाँ पर, जिसके नाम से हम आप सभी एकत्रित हुए हैं, बैठे हैं, जिनके नाम से चर्चा हो रही है, उनका शुरुआत यहीं से होती है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य से उनकी शुरुआत होती है। बिना जिसके आपने व्रत किया है, जिसके आप पाठ कर रहे हो, जिसके लिए शिवरात्रि का ये जागरण है, जिसके लिए आप उपवास करे हुए हो, जिसका उपवास का मतलब भी होता है, उपवास का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ अन्न जल छोड़ देना होता है, जहाँ अन्न नहीं खाना होता। उपवास का इतना मतलब नहीं होता है। हम लोग तो ये अर्थ करते हैं कि उपवास का मतलब, व्रत का मतलब ये होता है कि आज भोजन नहीं करेंगे, लेकिन ये अर्थ बिल्कुल ही नहीं है। इसका ये अर्थ है कि जिसके अन्न के लिए, जिस पेट के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना, उसको विराम देंगे, उसको रोकेंगे। लेकिन पास किसके, अभी तक हम अन्न के पास है। ये पुतला भी अन्न का है, ये पुतला अन्न का है और ये इसको रात दिन ठूस ठूस के भरते हैं, फिर भी खाली रहता है और इसी के लिए कमाते हैं, इसी के लिए पूरी जिंदगी और पूरे श्वास बर्बाद करते हैं। आज हम ये निश्चय लेते हैं कि इसके लिए नहीं कमाएंगे, मेरे लिए, मुझे अपने पास होना है, पास होना है, उप मेरे पास। किसके? सत्य के। सत्य कौन? शिव है। शिव के पास होना है, सत्य के पास होना है, सदगुरु के पास होना है, परमात्मा के पास होना है, अपने आप के पास होना है। अभी तक हम शरीर के पास हैं, अभी तक हम माया के पास है, अभी तक हम प्रकृति के पास है, अभी तक हम अन्न के कोठे हैं, अन्न के पुतले हैं, अन्न के पीछे दौड़ रहे हैं, अन्न में ही जी रहे हैं। क्या अन्न से ऊपर थोड़ा बहुत उठेंगे? ऋषियों ने पद्धति बनाई कि इस अन्न के पीछे मत दौड़ो, लेकिन हालत थोड़ी सी उल्टी हो जाती है। शायद व्रत न रखा हो तो सुबह खा लिया, शाम को खा लिया, आफत खत्म हो गई, बीमारी मिट गई। लेकिन व्रत वाले दिन तो ये सोचते हैं कि क्या बनाए और क्या खाएं, क्या बनाए और क्या खाएं। अब यही अगर चलता रहे तो व्रत नहीं है। शास्त्री जी एक बड़ी बात प्यारी बोल गए थे, लेकिन सत्य जो है ना कड़वा होता है।
बुल्ले शाह ने कहा, सच बोलना था पावण मचदा, झूठ बोलना था कख नहीं बचता। अगर सच बोलता हूं तो आग लगती है चारों तरफ, अगर झूठ बोलता हूं तो कुछ बचेगा नहीं, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों में शास्त्री जी कह गए थे कि जो भक्ति हम कर रहे हैं वो भक्ति के नाम से शायद पखंड है, धोखा है, और बात में सच्चाई तो बहुत है। सही सही अगर बात समझी जाए तो हम भक्ति के पास होने की कोशिश कर रहे हैं, भक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को हम भेजते हैं स्कूल में, तो छोटा बच्चा स्कूल में बैठना भी नहीं जानता, पढ़ने की बात तो दूर है, उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो डिग्री कर ले, मास्टर बन जाए। अभी ये संभावना, लेकिन संभावना है, हुआ तो नहीं, संभावना है। संभावना उसमें पूरी है कि जो मास्टर ने जो डिग्री कर रखी है वो पूरी डिग्री कर ले, हो सकते है मास्टर से भी ज्यादा पढ़ जाए वो, ये भी हो सकता है। ये संभावना उस बच्चे के अंदर है। अगर ये बच्चा ये सोच ले पहले दिन ही कि मास्टर जी तो बहुत जानते हैं, कोई भी किताब दे तो सब पढ़ लेते हैं, और हमें तो अभी तक ABC भी नहीं आती, काका भी नहीं आता, हम किस काम के हैं, हम मास्टर साहब ने तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, क्या फायदा, हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर ऐसा वो पहले दिन निर्णय कर ले तो वो स्कूल में भी नहीं जाएगा और कभी भी नहीं पढ़ पाएगा। अगर हम महापुरुषों की तरफ देखें, अगर मीरा को देखें, कबीर साहब को देखें, गुरु नानक देव जी को देखें, स्वामी महावीर को देखें, गौतम बुद्ध को देखें, दादू दयाल को देखें, रैदास को देखें, शेख फरीद को देखें, बुल्ले शाह को देखें, अगर उनके सामने देखें तो हम कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, हमारी भक्ति कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम उनको देख करके कि ये तो वही कर सकते हैं, हमारे तो बस की नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी भक्ति हमारे बस में कहाँ है। ये तो कोई संत होगा, कोई फकीर होगा जिसने घर बार सब त्यागा होगा, वो परमात्मा के पास हो सकता है, वो परमात्मा से मिल सकता है। अगर हमने इसी बात को सोच ले तो फिर तो हमारे रास्ते बंद है, सारे द्वार ही बंद हो गए। नहीं, उन्होंने हमको प्रेरणा दी कि मीराबाई कहती है कि मैं भी आपके तरह माता पिता के जन्म लिया था, मैं भी आपके तरह स्त्री के शरीर में थी, ये मिट्टी का चोला मेरा भी था, ना समझी मेरे में भी थी, गुरु को मैं भी नहीं जानती थी कि सदगुरु क्या होते हैं, सत्य क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, और शिव क्या होते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम क्या होता है, इसका मुझे भी कुछ भी पता नहीं था। लेकिन कृपा कीनी उस गोविंद ने, कृपा कीनी उस गिरधारी ने, कृपा की उस गोपाल ने कि मुझे सदगुरु मिला दिया। कहाँ मीरा में, बाढ़ में। आज तो आपके पास बहुत साधन है, टीवी है, इंटरनेट है, मोबाइल है, आप दूर दूर बैठे हुए महापुरुषों का भी सानिध्य प्राप्त करते हो, सत्संग सुनते हो, जिनका आप, अगर ये इंटरनेट नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, तो आपको पता ही नहीं होता है कि इस दुनिया में कितने महापुरुष बोलने वाले हैं, कितने महापुरुष सत्संग कर रहे हैं, क्या क्या सत्संग हो रही है, ये आपको पता नहीं होता। इस मोबाइल से आप बहुत चीजों को जानते हो, लेकिन मीरा जी के जमाने में ये चीज नहीं थी। मीरा जी के जमाने में ये कोई भी चीज नहीं थी जिसके द्वारा वो गुरु तक पहुंच सके। मीरा तो बैठी, गुरु पूर्णिमा का समय, गुरु पूर्णिमा का समय था, दादू जी जो दूधा जी जैसे दादाजी थे मीराबाई के, दूधा जी जो है मीरा छोटी थी, 5 वर्ष की बच्ची थी, और क्या देखते हैं कि लोग कीर्तन करते हुए जा रहे हैं गुरुदेव का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। थोड़ा कीर्तन कर ले, उसके बाद आगे चर्चा चलेगी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे। Thank you.
गुरु जी मेरे चंदा सूरज, तुम तो गुरु जी मेरे चंदा सूरज, तुम तो गुरु जी मेरे चंदा सूरज, तुम तो गुरु जी मेरे चंदा सूरज। हम हैं नौलख तारे गुरुदेव पधारे, हम हैं नौलख तारे गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। तुम तो गुरु जी मेरे गंगा जमुना, तुम तो गुरु जी मेरे गंगा जमुना, तुम तो गुरु जी मेरे गंगा यमुना। हम हैं नदी द्वारे गुरुदेव पधारे, गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। तुम तो गुरु जी मेरे मात पिता हो, तुम तो गुरु जी मेरे मात पिता हो। तुम तो गुरु जी मेरे मात पिता हो, तुम तो गुरु जी मेरे मात पिता हो। हम हैं बालक तुम्हारे गुरुदेव पधारे, लाल तुम्हारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। तुम तो गुरु जी मेरे देवी देवा, तुम तो गुरु जी मेरे देवी देवता। तुम तो गुरु जी मेरे देवी देवा, तुम तो गुरु जी मेरे देवी देवा। हम हैं दास तुम्हारे गुरुदेव पधारे, दास तुम्हारे गुरुदेव पधारे। हम हैं दास तुम्हारे गुरुदेव पधारे, हम हैं दास तुम्हारे
गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे गुरुदेव पधारे गुरुदेव पधारे बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कीर्तन होते हुए जा रहा था। मीरा बहुत छोटी थी, दादाजी की गोद में बैठी। मीरा ने कहा, दादू जी, दादाजी ये क्या हो रहा है, ये कीर्तन कैसे, किसी की पार्टी है क्या हो रहा है? दादाजी ने कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, जानते नहीं, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन सब लोग गुरु जी की पूजा के लिए कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। उसने कहा, गुरु जी क्या होते हैं? मीरा ने कहा, गुरु जी क्या होते हैं कि बेटा तुम बड़े होकर के जानोगे। नहीं दादाजी, आज ही जानना है, मुझे आज ही जानना है। 5 वर्ष की बच्ची कह रही है, मुझे आज ही जानना है गुरु क्या होते हैं। हिसाब लगाओ, उनके संस्कार, उनकी समझ, उनकी बुद्धि। प्रणाम है ऐसी मीरा को। मीरा ऐसा इतना बड़ा नाम नहीं हुआ। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बूढ़े होकर के भजन कीर्तन करना। 80 साल के 90 साल के मुझसे पूछते हैं, गुरु जी गुरु बनाने थे, अभी तक गुरु नहीं मिले। मैंने कहा, शमशान भूमि में मिलेंगे, यहाँ संसार में नहीं है गुरु, शमशान में मिलते हैं। दुनिया में तो गुरु है नहीं। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ एक उपनिषद है, उसमें कठोपनिषद, उसमें यमराज गुरु है। नचिकेता शिष्य, यमराज गुरु है, यमराज को गुरु का है। तो कहते हैं गुरु जी मिलेंगे शमशान में मौत के टाइम में, पहले नहीं मिलेंगे। अब 80 साल में गुरु नहीं खाए तो आगे क्या खाएंगे? तो गुरु तो बचपन से, जिसके अंदर माता पिता का, परिवार का संस्कार हो, ऐसी लगन हो, जिसने देखा हो ऐसा सौभाग्य हो, जहाँ पर मंदिर, जहाँ पर कीर्तन, जहाँ पर अच्छे संतों का, अच्छे विद्वानों का, ब्राह्मणों का, भक्तों का वास होता है, उस संगत से रंग चढ़ता है। देखो संगत का प्रभाव बहुत बड़ा है। बुरी संगत में बैठने वाला व्यक्ति जब बुरी सीख जाता है बुरी बात, तो अच्छी संगत वाला अच्छी बात क्यों नहीं सीखेगा? सीखेगा। जिन्होंने भक्ति पाई, जिन्होंने भगवान को पाया, जिसने सत्य को पाया, जिसने शिव जी को पाया, उन्होंने संतों के, महापुरुषों के, अच्छों का संग करके ही पाया है। घर बैठे नहीं मिला किसी को, संग मिला है, कैसा भी मिला हो। बुरा भी किसी का नाम हुआ, कोई डाकू हुआ, बदमाश, जुआरी हुआ, कोई सटेरी हुआ, कोई शराबी हुआ, तो उसने किसी ने किसी का संग ऐसे का कर लिया, वो उसकी तरह वो वहां पहुंच गया। ये उसकी संगत का ही परिणाम है। तो संगत का परिणाम होता है गुरु जी की कृपा है। इस भूमि की कोई पुण्य था, इस गांव का कोई पुण्य था। गुरुजी कहते, बहुत बार हम सोचते, गुरुजी जैसे सिद्ध पुरुष, विद्वान पुरुष, विवेकी पुरुष, ऐसे योगी मिलना बड़ा मुश्किल था। जब इस भूमि पर आए तो यहाँ पर जो टिब्बों की मिट्टी, पानी की हरियाली और ये बाग नहीं थे जो आज आप देख रहे हो, ये कुछ भी नहीं था। यहाँ खूब मिट्टी धूल उड़ती थी, पानी पीने का पूरा प्रबंध नहीं था, पूरे धरती का भी पानी खारी था। यहाँ पर नीरे ट्यूबवेल और नल तो गुरुजी ने लगवाए हैं, जब पानी मीठा निकला, सब पूरे गांव वालों को पता है। कोई ऐसा, और वो कंटालिया, और यहाँ अनपढ़ वो इलाका इतने पढ़े लिखे विद्वानों में नहीं था कि बहुत शास्त्रज्ञ हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत शास्त्रों को जानने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो गुरुजी कहते, हम बहुत बार ये सोचते थे कि मेरा इस जगह पर आना कैसे हुआ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बड़े बड़े जयपुर से बिश्नोई समाज के, जब गुरुजी शंकर की ढाणी रहते थे तो जज तक आते थे जयपुर से, बिश्नोई समाज के। तो वो जब पढ़े लिखे थे, शहर में रहने वाले थे, जज थे, बड़े बड़े डिग्रियों वाले थे, जब वो गुरुजी से आकर के मिलते, बात करते, तो वो हैरान हो जाते थे कि स्वामी जी, आप जैसे संत और ऐसे उबड़ खाबड़ इन लोगों में आपका क्या काम है। तो गुरुजी कहने लगे, ये तो
मुझे भगवान ने महापुरुष बनने के लिए नहीं, बहुत बड़ा बनने के लिए नहीं भेजा, मुझे तपस्या करने के लिए भेजा है। मैं तो तप करने आया, तपस्या कर रहा हूं। ये तपोभूमि है, ये मृत्यु लोक तपोभूमि है, यहाँ सबको तप करना पड़ता है। लेकिन गुरु जी की तपस्या का फल है हम और आप ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। माता पिता की कमाई बेटे नहीं पड़पोते तक भी खाते हैं, कभी कभी 7 पीढ़ी खाती है। तो ये सदगुरुओं की कमाई है, ये कई पीढ़ियों तक चलती है। कब गुरु नानक देव जी हुए, कब मीराबाई हुई, कब स्वामी गौतम बुद्ध हुए, कब महावीर हुए, कब भगवान कृष्ण, कब राम हुए, उनकी कमाई आज भी खा रहे हैं हम, खूब आनंद से खा रहे हैं। ये उनकी कमाई ये हमारे पुण्य का फल न कह के उनकी कृपा कहे तो ज्यादा अच्छा है। बिन हरि कृपा बिन मिले नहीं संता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि संतों की, हरि की बहुत बड़ी कृपा है, तब इन महान पुरुषों का हमें कहना सुनना और संग मिल रहा है, नहीं तो कहाँ मिलता नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। तो कोई भी, शास्त्री जी कह रहे हैं कि कोई घड़ी, कोई श्वास, कोई समय व्यर्थ ना जाए। शास्त्री जी ने सभी महान पुरुषों ने कहा कि हमारा कोई समय व्यर्थ ना जाए, कोई घड़ी व्यर्थ ना जाए। हम जितना सदुपयोग कर सके उतना सदुपयोग कर लें। सोने में, खाने में और आराम में, आलस में तो जीवन बीती जाएगा। ये आज किसके नाम से? भगवान शिव का। थोड़ा सा शिव जी का भी समझ लें। आज जो है ये शिवरात्रि का ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? आप लोग बहुत कथा सुनते हो, भगवान शिव की कथा सुनते हो, बड़े बड़े विद्वान कथा सुनाते हैं, तो इतनी बात तो आपको समझ में आएगी होगी कि ये महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इस दिन क्या हुआ था, बता सकते हैं? जिनको पता है वो हाथ खड़े करते, हम समझ लेंगे। नहीं है? बताओ। इतनी कथा सुन करके भी शिव जी का ब्याह हुआ। हमारे मास्टर जी कह रहे हैं शिव जी का ब्याह हुआ, और यही नहीं कहते, ये ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि इस दिन शिव जी का ब्याह हुआ था, शिव जी की शादी हुई थी, जबकि ये सही नहीं है। मास्टर जी एक नंबर कट गया, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ, शिकारी की भी एक कथा आती है, लेकिन शिकारी से भी कथा पहले जो है शिव महापुराण भागवत जी, इसमें शास्त्रों का प्रमाण और भी है, इससे भी बड़ा प्रमाण है। एक तो शिकारी जी को डॉक्टर जी ने बताया वो सही है, वो भी शिव पुराण में ही आता है। शिकारी जी ने, एक शिकारी था जिसपे भगवान शिव प्रसन्न हुए थे, तो उनको वरदान दिया था, ये था। लेकिन इसकी एक बहुत आधार बिंदु है। क्या हुआ? शिव पुराण में कथा है, थोड़ी सी सुना दो, लंबी चौड़ी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन समझ लो। जो आज उन्हीं का दिन है, तो थोड़ी सी बातें उन्हीं के बारे में जरूर समझनी चाहिए। आज की महाशिवरात्रि के दिन में शिव पुराण में शुरू में ये कथा है। सृष्टि की रचना हुई। सृष्टि की रचना में क्या हुआ? कहते जी भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में सैया में आनंद से लेटे हुए, और उनकी नाभि से कमल निकलता है, उसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्मा जी के उस टाइम में 5 मुख होते हैं, 4 नहीं होते हैं, 5 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। अब ब्रह्मा जी देखते हैं चारों तरफ से फिरते हैं, तो उन्होंने कहा वाह क्या बात है, चारों तरफ हम ही हमें, हमारे अलावा तो कुछ है ही नहीं, और हम ये सब देख रहे हैं सृष्टि को, और ब्रह्मा जी के पास ये पावर है इस सृष्टि की रचना करने की। ऐसा विधान ब्रह्मा जी को, ऐसी ताकत है, ऐसा शक्ति दी है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तो उन्होंने देखा कि हम सब कुछ कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी बड़े हुए थे, तो घूम फिर के उनको क्या दिए? भगवान विष्णु दिखाई दिए। जब भगवान विष्णु दिखाई दिए, तो भगवान विष्णु जो है सैया में लक्ष्मी जी के साथ मस्ती से लेटे हुए। ब्रह्मा जी ने कहा जाकर के, प्रणाम नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी तो अपने आप को बड़े समझते थे, मानते थे कि हम ज्ञानी हैं, शास्त्रों की शास्त्र हमारे मुख से प्रकट हुए हैं, हम समझदार हैं, हम बुद्धिमान हैं, और 5 मुख वाले हैं। अब उनको इतना ज्ञान था कि उन्होंने कहा मुझसे बड़ा और कोई ज्ञानी नहीं है, तो सबसे बड़ा तो हम ही है। और विष्णु से जाकर के बोले, हे नारायण, क्या ये
पड़े रहते हो, सोने के अलावा और कोई काम है आपको? ये दुनिया का और भी काम धंधा देखना है कि सोते ही रहोगे? पड़े पड़े और कुछ काम कर लिया करो। कोई उठ के हम पूरी सृष्टि का भार संभाल रहे हैं तो कुछ संभालने का आप भी कुछ इसमें काम करो। अब लक्ष्मी जी पास में बैठी थी, गुस्सा तो लक्ष्मी जी को भी आया। ये आदमी कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है? देखो, उन बातों को अगर आप ऊपर से पकड़ोगे, क्या ब्रह्मा और विष्णु के अंदर भी ऐसा संवाद नहीं है। लेकिन जो पुराण लिखे गए हैं वो ब्रह्मा और विष्णु ने नहीं लिखे, व्यास जी ने लिखे। और वेद व्यास जी भी एक मनुष्य की तरह ही जन्म लिए, मनुष्य ही थे, ठीक है ना। अवतार तो जब वो इतना ज्ञान विवेक ये समझ होती है तो अवतार तो कोई भी हो जाता है, जिसके अंदर वो अवतरित हो जाता है, सत्य उतर जाता है, परमात्मा उतर जाता है, तो अवतार तो ही जाता है। जब तक जीवन में सत्य ना आए, जब तक जीवन में शिव न उतरे, तब तक तो हम सब मैंने मुर्दा है। और जिस दिन शिव जी आ जाते हैं उस दिन अवतार प्रकट हो गए। विष्णु जी ने कहा कि भाई आप हमें जानते नहीं, आप हमसे सीख करके, हमसे ज्ञान लेकर के, हमसे शिक्षा लेकर के और हम ही को सिखा रहे। और इतना ही नहीं है, विष्णु जी ने कहा आप मेरे से उत्पन्न हुए हो, आप मेरे बेटे हो। अब इतनी बात तो ब्रह्मा जी को कहां सहन हो रही थी। उन्होंने कहा सब कुछ हम होते हुए भी और आप हमको सब कुछ मतलब कुछ नहीं समझ रहे कि हम बेटे, हम तुम्हारे से क्या है, आप हमारे बेटे हो। ब्रह्मा जी ने कहा आप हमारे बेटे हो, हम तुम्हारे बाप हैं। अब एक दूसरे के बाप हो गए। और कभी कभी संसार में ऐसा होता है कि ज्यादातर आजकल कलयुग में तो बेटा कम है, बाप ही ज्यादा है। थोड़े से पढ़ लिख लेते हैं, थोड़ी सी डिग्री आ जाती है, वो बाप को ये समझाते हैं कि हम ही बाप है, आपको क्या पता, आप तो अनपढ़ हो, आपको क्या ज्ञान है। और शिष्य भी ऐसे हैं जिन गुरु से शिक्षा ली, पढ़े लिखे, और वो भी गुरु को फिर पढ़ाने लगते हैं। गुरु जी को क्या पता, गुरु जी तो पुराने जमाने की बात करते हैं। आजकल तो बहुत कुछ बदल गया जमाना। तो वो माने नहीं, उनपे विवाद हुआ, दोनों में विवाद हुआ। और विवाद यहां तक बढ़ा कि लड़ाई की नौबत हो गई। अपने अपने हथियार संभाल लिए, अपने अपने वाहन संभाल लिए। गरुड़ जी पर सवार हो गए, हंस पे सवार हो गए ब्रह्मा जी, गरुड़ जी पर विष्णु जी। अब उनका युद्ध होने लगा। और युद्ध होते होते युद्ध इस अवस्था पर पहुंचा कि एटम बम की धमकियां नहीं दी। जैसे अमेरिका वाले, रूस वाले, यूक्रेन वाले, पाकिस्तान वाले कहते हैं हम एटम बम छोड़ देंगे। उन्होंने एटम बम छोड़ने की धमकियां नहीं दी, एटम बम का अनुसंधान कर दिया। एटम बम लेकर के आमने सामने खड़े हो गए। और एटम बम का मतलब क्या होता है कि अब दुनिया में कोई बचेगा नहीं, ना लड़ने वाला बचेगा, ना देखने वाला बचेगा, और ना जो घर बैठा चुपचाप शांति कोई लेना देना नहीं है वो बचेगा। सबका विनाश होगा। हाँ, ब्रह्मास्त्र, पशुपात अस्त्र का अनुसंधान हो गया, जो कभी खाली नहीं जाती, पूरी सृष्टि का विनाश कर देते हैं। जब पूरी सृष्टि का विनाश कर देते हैं, वो अस्त्रों को जब उन्होंने चढ़ा लिया धनुष पर, दोनों तरफ से आह्वान हो गया, तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता परेशान हो गए। देवता इस बात से परेशान हुए कि अगर हमारे को कोई समस्या पड़ जाती, हमको कोई परेशानी हो जाती, हमें कोई वाद विवाद हो जाता, लड़ाई हो जाती, तो हमारे तो ये बड़े थे, ये संभाल लेते। अब ये बड़े ही लड़ रहे हैं तो छुड़ाई कौन? समस्या तो घर घर की यही है ना। अब लड़ते तो बड़े हैं, अब छोटे क्या करें, क्या सीखेंगे? छोटे बड़ों से तो वही सीखेंगे। अब हमारी हम कौन से कुएं में जाए? यहाँ तो बड़े वालों का ही जूता बज रहा है रोज। तो ये बड़ी समस्या हो गई। सारे देवता परेशान हुए, इंद्र भी, राजा जो था स्वर्ग का वो भी घबरा गया। अब क्या करें, क्या करें? तो इंद्र ने कहा कि एक है अभी इनका समाधान करने वाले, इनके सबसे बड़े एक विराजमान है। कौन है? महादेव है, शिव जी है। सब लोगों ने शिव जी का ध्यान किया, शिव जी से प्रार्थना करी, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी, प्रभु आप कुछ हल कीजिए, अब विनाश होने वाला है, हम बचेंगे नहीं कोई। जब सब ये प्रार्थनाएं जब होने लगी, तो जब वहां पूरा युद्ध हो रहा था ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का, उनके बीच में एक बहुत बड़ा, जैसे ये दीवार, ये है ना खंबा,
हमारे आपके बीच में ये खंबा है ना, ऐसा एक खंबा प्रकट हुआ। खंबा इतना विशाल था, इतना तेज वाला था कि उसको देख करके ब्रह्मा जी भी बहुत चक्के हो गए और विष्णु जी भी। उन्होंने कहा ये हमारे बीच में ये तीसरी दीवार कहां से आ गई, लड़ने को तो हम ही बहुत थे, ये बीच में क्या बीमारी आ गई। अब वो इतना उसके अंदर तेज था कि देखा भी नहीं जा, आंख भी नहीं खुल रही थी, ना ब्रह्मा जी देख पा रहे ना विष्णु जी देख पा रहे। धीरे धीरे उनके अंदर देखने की क्षमता हुई, प्रकाश थोड़ा ठीक हुआ, वो देखने लगे उसको। जब देखने लगे, लेकिन बहुत बड़ा था, उसका कोई और छोर कोई ठिकाना पता नहीं लग रहा था। तो ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने कहा कि लड़ाई तो हथियार तो रखो, पहले ये पता लगाओ ये क्या चीज है। तो उन्होंने कहा एक निर्णय पर पता होगा। देखो, ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इसका पता लगा लेगा कि ये क्या है, वो बड़ा होगा, वो बाप होगा, वो गुरु होगा, वो पूज्य होगा, और जो इसका पता नहीं लगाएगा वो हार जाएगा, उसको हार माननी पड़ेगी और वो हमारी पूजा करेगा। दोनों की बात तय होगी। अब युद्ध तो होगा बंद, अब उसकी खोज में लगे। अब ब्रह्मा जी ज्यादा दिमाग वाले थे ना, तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी ने कहा ऐसा है कि आप नीचे जाओगे पाताल में, ऊपर तो हम ही रहेंगे, ऊपर का हिस्सा हमारा ही है, हमारी लात ऊपर ही रहनी है, हम ऊपर जाएंगे और आगे ऊपर का हिस्सा भी खोजेंगे, आप नीचे जाओ। विष्णु जी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है। ब्रह्मा जी ऊपर चले गए, चलते गए तो 7 लोग पार कर गए, ऊपर के 7 लोग पार गए कर गए, लेकिन कोई समझ में आया नहीं कि इसका कहां पर अंत है, इसका सिर कहां है, ये कोई समझ में नहीं आया। विष्णु जी नीचे गए, चलते गए 7 लोग, विष्णु जी भी चले गए, लेकिन उनको भी नीचे जड़ नहीं मिली। इसके चरण पैर कहाँ है, कहाँ नींव है, इसकी मूल कहाँ है, कहाँ जड़ है, ये नहीं मिला। दोनों ही थके। तो विष्णु जी ने कहा चलो अपने बस का नहीं है, ज्यादा झंझट क्यों करें, हार मान ले। नहीं है, ब्रह्मा जी बड़े, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन ब्रह्मा जी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब ब्रह्मा जी जा करके ऊपर सोचने लगे कि अब इसका तो कोई अंत छोर पता नहीं है, और इधर पसीना हालत खराब, समय भी बहुत हो गया, लेकिन क्या करें, जीतना तो जरूर है, पूजा करानी है, बड़ा होना है, जब बड़ा होना है पूजा करानी है, जीतना जरूर है, तो क्या किया जाए। इसके लिए तो उन्होंने कहा जा करके कहें कि हमने पता लगा लिया, तो वो भी गड़बड़ होगा, उसका गवाह भी तो चाहिए। जब ऐसे कर रहे थे तो जो भगवान शंकर जो थे वो बैठे बैठे मस्ती में देख रहे थे दोनों की हालत, एक नीचे एक ऊपर, दोनों के सांस ऊपर सांस हो रहे हैं। अब पंखा दोनों का हिल गया, तो बैठे बैठे उनको क्या हुआ कि शिव जी का मस्ती के अंदर ही अंदर हंसी आई, तो उनका सिर हिल गया। और जब शंकर भगवान का सिर हिला, तो जो केतकी नाम का फूल है वो उनके शीश पर था। इनके वो शंकर भगवान के शीश पर केतकी नाम का पुष्प था, वो नीचे गिर गया। वो नीचे गिरा तो ऊपर से गिरता हुआ नीचे आया, तो वो दिख गया ब्रह्मा जी को। अच्छा, ब्रह्मा जी तो सृष्टि पर उत्पन्न करी थी, ब्रह्मा जी तो समझ गए कि ये फूल मैंने नहीं बनाया, ये मेरी सृष्टि में तो है नहीं, ये तो फूल ही अजब है। लेकिन ये कहीं से ऊपर से आया, तो कुछ ना कुछ इसको तो जरूर मालूम होगा। ब्रह्मा जी ने उनको रोक लिया, कहा भी आप कहां से आ रहे हो, कि आप ये मत पूछो कहां से आ रहे हैं, हम तो बहुत ऊंचे से आए हैं, लेकिन अंत पता हमें पता नहीं है। तो उन्होंने कहा जब आप बहुत ऊंचे से आ रहे हो तो एक काम करो, ये बता दो, ये तो कितना तो कह दो कि हमने पता लगा दिया। फूल ने केतकी ने कहा बेटा हम झूठ का क्यों बोले भाई, हमको झूठ क्यों बुलवा रहे हो तुम, जब हमने ही अभी तक पता नहीं लगा रहा, पता नहीं युगों से हम ऐसी हवा में उड़ रहे हैं ऊपर है, इसका पता आज तक हमने ही नहीं लगाया, और हम आपकी गवाही कैसे दे दें। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या फर्क पड़ता है, छाई के काम में इतना काम कर दोगे तो लड़ाई तो खत्म होती है, तो तुम इतनी झूठ बोल भी दोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। केतकी को राजी कर लिया, उन्होंने कहा चलो इतना क्या ही कहेंगे। ब्रह्मा जी लौटे, विष्णु जी लौटे आए, तो दोनों की उन्होंने कहा बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा हम पता लगा लिए, हम बड़े हैं, अब हमारे पे पूछो। दोनों का गवाह, कहते गवाह साथ में ले आए, देख लो। केतकी ने कहा ये हम तो ऊपर से है, सब जानते ही है, बहुत ऊपर रहते हैं हम तो, ये वास्तव में इन्होंने पता लगा लिया। अब विष्णु जी ने मान लिया। विष्णु जी का ठीक है, लो भी हम आपके पैर धोते हैं, आप ही बड़े, आपको पूजेंगे। अब विष्णु जी जैसे उनकी पूजा शुरू करी, भगवान शंकर से निरा गया। भगवान शंकर वहां पर प्रकट हुए और भगवान शंकर ने कहा
ब्रह्मा, तुमने अपने अहंकार के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपना बड़प्पन मैं दिखाने के लिए, और तुमने झूठ बोला कि हमने पता लगा लिया। अब तो ब्रह्मा जी देखो, जब झूठ खुल जाती है, कोई सच्चा आदमी आ जाए और झूठ जब सामने खुलती है तो हालत क्या होती है? हालत खराब होती है। अब ब्रह्मा जी के तो हालत खराब हो गई। अब ब्रह्मा जी की बोलती बंद। उन्होंने क्या, आप कौन है? उन्होंने क्या, तुम्हारे दोनों का बाप तो मैं ही हूं। ये जो बीच में है, इसका आपने पता नहीं लगाया। इसका जिसने पता लगा लिया, वो तो फिर ये झंझटी, पूजा वाली झंझटी खत्म हो जाएगी। मैं और बड़े की, मेरे और तेरे की, छोटे और बड़े की सब समस्या खत्म हो जाएगी। ये बीच वाली तो आप समझ नहीं पाए। मुझे भगवान शंकर कहते हैं और मेरा ही ये दिव्य स्वरूप है। तुम्हारे दोनों के बीच में जो प्रकट हुआ है, इसी को कहते हैं शिवलिंग। ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकट हुआ सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु के रूप के बीच में। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी ने खूब माफी मांगी, वंदना करी, लेकिन शिव जी ने कहा नहीं, अगर हम ऐसे माफी दे देंगे किसी इतने बड़े अपराध का, ऐसे ही छोड़ देंगे तो आगे चल करके लोग दुनिया में बहुत अपराध करेंगे, इसलिए हम आपको दंड जरूर देंगे। तो शिव जी ने, ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, शिव जी ने एक मुख काट दिया। ब्रह्मा जी के 4 मुख रह गए। ब्रह्मा जी के 4 ही मुख हैं। एक मुख जिससे झूठ बोला था, एक मुख से झूठ बोला था, वो काट दिया गया। और कहा कि तुम पूजा करते हो, तुम्हारी पूजा कहीं भी नहीं होगी। तुम अपनी पूजा के लिए दौड़ रहे थे ना, झूठ बोल रहे थे, अब तुम्हारी पूजा खत्म कर दी गई। ज्यादा विनती करी, कोई तो रहने का स्थान दो, तो कहते कोई नहीं, एक राजस्थान में टिब्बों में पुष्कर है, पड़े रहे, तो पुष्कर में एक जगह दे दी उनको, टिब्बों के अंदर। अब जो है बात विष्णु जी की आई, भगवान शंकर प्रसन्न हुए। विष्णु ने कहा कि आप सत्यवादी हो, आप सत्य हो, और आपको कोई पूजा की, बड़ाई की इच्छा नहीं है, इसलिए जाओ, जहां जहां पर मेरा स्थान होगा, भोलेनाथ ने कहा जहां जहां मेरी पूजा होती है, जहां जहां मेरा स्थान है, वहां आप ही पूजे जाओगे। भगवान विष्णु, इसलिए जहां चाहे काशी हो, आदिगत बद्रीनाथ हो, दानव, सब जगह भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो फिर विष्णु ने भी कहा कि प्रभु आप इतना हमारे लिए कर रहे हो, तो जहां जहां मेरा स्थान होगा वहां आप पूजे जाओगे। तो इसलिए जहां जहां विष्णु की जगह है, वहां भोलेनाथ पूजे जाते हैं। वृंदावन खूब भगवान विष्णु का, कन्हैया का है, लेकिन गोपेश्वर धाम वहीं पूजे जाते हैं। शिव जी का गोपेश्वर धाम जो है वो वृंदावन में ही है, वहां भी शिव जी की पूजा होती है। एक दोनों में, इनमें अंतर नहीं है। अब बात रही ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने, दोनों ने, ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने मिलकर के फिर किसकी पूजा करी? अपनी गलती तो क्षमा की, लेकिन पूजा किसकी करी? ज्योतिर्लिंग। जो बीच में ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, जो शिवलिंग प्रकट हुआ था, उसकी पूजा करी। जिस दिन ये उनकी पूजा करी गई थी, वो क्या था? वो फागुन महीने की चतुर्दशी, इसी फागुन के महीने की ये त्रयोदशी और चतुर्दशी थी। इसी दिन विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले शिव जी के शिवलिंग की पूजा करी थी, उस ज्योति स्वरूप की पूजा करी थी। तब से लेकर के आज तक ये शिवरात्रि का दिन मनाया जाता है, पूजा जाता है। और भगवान शिव ने वरदान दिया कि इस दिन जो मेरी पूजा करेगा उसको पूरे जन्म का फल प्राप्त होगा और हर उसकी इच्छा पूरी होगी। उसके बाद में बड़े बड़े भगवान शिव का अवतार हुआ, अपने भगवान कृष्ण जी का अवतार हुआ। शास्त्री जी कृष्ण जी के अवतार में शिव जी की पूजा कहाँ करने जाते हैं? शिव जी की पूजा गोपियां जाती है, भगवान कृष्ण जाते हैं, शिव की पूजा करते हैं। 10वें स्कंद में कथा आती है। कहाँ आती है? कौन सा बंद था वो? नहीं, वो गोपियां जाती हैं और भगवान जाते हैं, सब जाते हैं, पूजा करते हैं। जिसकी बात कर रहे हैं कि क्या पूजा नहीं करनी चाहिए, देखो भगवान कृष्ण ने पूजा करी, वो भी प्रमाण है। भगवान राम ने भी शिवलिंग की पूजा करी थी ना। कहां पर? सेतु बंध पर। जब लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं, सेतु बंध पर जब लंका चढ़ाई करने जाते हैं, उससे पहले भगवान राम भी शिवलिंग की पूजा करते हैं।
बड़े बड़े अवतारों ने, ब्रह्मा विष्णु ने, देवताओं ने, राक्षसों ने, भूतों ने, प्रेतों ने, मनुष्यों ने, जीवों ने, ऐसा कोई भी तीनों लोकों में जीवधारी नहीं हुआ जिसने भगवान शिव की पूजा न की हो। सबने पूजा की है। अब वो शिव है क्या? शिव जो है वो शंकर जी नहीं है। थोड़ा ये समझ लीजिए। बहुत से लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि शंकर जी और शिव जी में अंतर हाँ है। शंकर जी जो है वो शिव जी के साकार रूप है, और जो शिव है वो निराकार रूप है। वो शंकर जी की आत्मा है, वो शिव है, ठीक है ना। प्रकृति और जो जलेरी, देखो शिवलिंग है, आपने देखते हो शिवलिंग, ऊपर तो शिवलिंग होता है, नीचे वो पूरी जलेरी बनी होती है। वो जो पूरी जलेरी बनी होती है जिसको शक्ति कहते हैं, जिसको पार्वती का स्वरूप बोलते हैं, और उसमें जो पिंडी होती है वो शिव का प्रतीक है। ये प्रतीक है। जो ऊपर वाला हिस्सा है पूरा वो प्रकृति का है, माया का है, और जो बीच में है वो आत्मा का है। ये जो हमारा शरीर है ऊपर, ये पूरा जो शरीर है प्रकृति, ये माता का है। ये माता पार्वती का शरीर है, जितना भी किसी का हो, पूरी प्रकृति जो है वो माता का स्वरूप है। और जो इसके अंदर आत्म शक्ति है, जो आत्मा है, जो चेतना है, वो शिव है, वो शिव जी है। वो प्रतीक बनाया है। अब ये नहीं कि आप लोटा चढ़ाते रहो, फूल चढ़ाते रहो, पूजा चढ़ाते रहो, उसी में पूजा करते रहो, तो कुछ फिर गड़बड़ हो गया मामला। फिर तो जो चीज समझनी थी वो आप नहीं समझ पाए, उसमें गड़बड़ हो गई। वो तो पूजा के लिए, समझाने के लिए प्रतीक बनाया। पूजा करने के लिए किसी महापुरुष से मना नहीं किया, करो आप। क्यों? बिना सारे के हम, बिना साकार के हम निराकार को पकड़ ही नहीं पाएंगे। अगर ये आपका हमारा ये शरीर नहीं होगा तो वार्तालाप ही नहीं होगी, बात ही नहीं होगी। आत्मा आत्मा से क्या बात करेगी? वहां तो कुछ भी नहीं है, ना शब्द है, ना रूप है, ना संगीत है, ना भजन है, ना कीर्तन है, ना पूजा, ना पाठ है, कुछ भी नहीं है वहां पर। तो वो तो एक शुद्ध स्वरूप है, लेकिन उसको समझने के लिए ये मिला है। तो उसको समझ करके पूजा करें कि भगवान शिव के उस रूप को प्राप्त करना है जो शुद्ध है, चेतन है, जो हमारे ही रूप है। और जिन्होंने उस रूप को जाना, आदि गुरु शंकराचार्य हुए, अंदर फोटो लगी है, आपने देखी होगी, जो इस संन्यास की जिन्होंने स्थापना करी थी। चारों मठ जो है आज, चारों मठ, चारों जो मठ आज 4 शंकराचार्य बैठे हुए हैं, जिन्होंने उनकी स्थापना करी, आदि गुरु शंकराचार्य। उन्होंने कहा शिवोहम शिवोहम शिवोहम, कि जिस दिन आप शिव जी को जान जाओगे उस दिन आप में और शिव जी में कोई फर्क नहीं रहेगा, आप ही शिव हो जाओगे। और जिस दिन शिव हो गए उस दिन शिव का अर्थ क्या है? कल्याण। उस दिन कल्याण हो गया, मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, दुखों से छूट गए। और जिस दिन सबसे छूट जाओ, सारी बीमारी छूट जाए, दुख छूट जाए, परेशानी छूट जाए, उस दिन फिर जीवन में क्या होता है? सुंदर। वो जीवन सुंदर होता है। ये सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव है, शिव ही सत्य है, और जो सत्य है, जो शिव है, वही सुंदर है। और कहीं न सत्यता है, न सुंदरता है, न ही शिव कल्याण है। दूसरी जगह भागेंगे तो कल्याण मिलने वाला नहीं है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय।